जाएगी। ऑटोबॉट्स के प्लेयर वेस्टर्न एंड से एंट्री लेनी पड़ेगी, बट वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स ने बोला कि हम आपके करीब आते हैं, बट अरीब ने करीब आते ही शिकार किया। एक प्लेयर को डाउन कर दिया गया। प्रो का वो कंफर्मेशन ले लिया जाएगा। साहिल को डाउन कर दिया जाएगा। हेक्टर को डाउन कर दिया जाएगा। ऑटोबॉट्स आप उनके द्वार पर दर्शन देने आए और उन्होंने तुरंत आपको इस गेम से बाहर करने के लिए तैयारी की। 5 टोटल फिनिशर्स जो आ चुके हैं उनके पास, और इंपॉर्टेंट फिनिशेस थे ऑटोबॉट्स की। अगर हम बात करें, रन उतना बेहतर चल नहीं रहा है, फॉर्म उतनी बेहतर नहीं चल रही है, और इन 5 फिनिशेस के साथ अब वो 15 तक पहुंच चुके हैं। पर सर्कल वो अभी भी थोड़ी चुनौती रहेगा ऑटोबॉट्स के लिए। सर्कल के एजेस पे आएंगे तो वहां पे मेडल और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के स्कैरी जॉर्ज जरूर मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ ट्रेस गॉड, उन्होंने आईएनएफ गॉड को डाउन किया। और आप सोचिए, 4TR के पास सर्कल का एडवांटेज है, वो इन अ वे गेट कीप कर रहे हैं, और उसके बावजूद रेवेनेंट एक्सपार्क उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने में कामयाबी हासिल कर ले रही है। ये चीजें खराब जा रही है 4TR के लिए, और ऐसे में देखना ये कि क्या 4TR सच में वो अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं अगेंस्ट रेवेनेंट एक्सपार्क या फिर नहीं। और वहीं पर वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के आखिरी प्लेयर अपने सारे नेट डालते हो कि शायद वो स्मोक में प्लेयर, और उन्हें पता होना चाहिए कि वो प्लेयर तो कब का वहां से अपनी जगह को बदल चुका है। वैनम वो प्लेयर थे। 4TR के पेन इज लाइफ, उनकी तरफ से RNTX के एक प्लेयर को डाउन किया जाता है, बट ये एक 1v1 का बैटल जहां पर गोटन के करीब जी गॉड हमें देखने को मिलेंगे, और अब पेन इज लाइफ शायद वो करीब आने का प्रयास करें ताकि अपने प्लेयर को वो कवर दे पाए। बट अब सवाल ये रहेगा कि गोटन और जी गॉड, ये बैटल निकालना बहुत ज्यादा जरूरी प्रयास देखने को मिलता हुआ, बट गोटन की तरफ से जी गॉड को पकड़ा गया, डाउन किया गया, और अभी भी RNTX अपने 2 प्लेयर के साथ इस गेम में, बट 4TR वो बिखर चुके हैं क्योंकि ट्रेस गॉड उन्हें रिवाइवल दे दिया गया। देखिए, मे बी इट्स टू सून टू से, मे बी इट्स जस्ट डे नंबर 2, बट आई डोंट थिंक 4TR इज मेकिंग इट टू द सेमीफाइनल्स। वो नहीं आ रहा उनकी तरफ से प्रदर्शन, ना ही वो कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। कितनी आसानी से रेवेनेंट एक्सपार्क ने उनके सारे प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और हमने अभी चर्चा की कि 4TR सर्कल के अंदर थी, रेवेनेंट एक्सपार्क जोन के बाहर थी। आप कुछ तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कीजिए, कुछ तो नॉक निकालिए, और वहां पे कुछ भी वो इंटेंट तक देखने को नहीं मिला। पर चलिए, 2 दिन बाकी रहेंगे, देखते हैं वहां पर वो किस प्रकार से खेलेंगे। अभी भी जो मुकाबले उनके वो बाकी है आज के दिन पे भी, बट मेडल अभी भी अपने 2 प्लेयर्स के साथ वो सरवाइव करते हुए, और जिस चीज की हम बात कर रहे थे कि प्लेसमेंट पॉइंट कम से कम वो टारगेट कर सकते हैं, वहां से सिन्वे की जो फाइट उन्होंने डिसंगेज की थी, टॉप 6 में आ चुके हैं, 2 प्लेसमेंट पॉइंट हो चुके हैं कंफर्म। और अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ऑटोबॉट्स कैसे वो आगे जाते हैं, कैसे वो उस रोड को क्रॉस करेंगे, या फिर वो मेडल ई स्पोर्ट्स के ऊपर प्रहार करेंगे, क्योंकि अगर मेडल ई स्पोर्ट्स के पास जाते हैं तो शायद वो एक छोटी सी रिज उनके पास रहे अगले सर्कल के लिए, बट सर्कल भी तो अपनी करवट लेने की तैयारी करता हुआ। वैनम को देखिए, वो ऑटोबॉट्स के ऊपर नजरें रखते हुए, डेस्ट्रो ने भी अपने एक प्लेयर को अपने करीब बुलाया, और अब ये पूरा सर्कल गॉड्स रेन के कदमों में जाकर गिरता हुआ। बाकी 5 टीम्स को सर्कल के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, और कहीं ये वो समय ना हो जहां पर गॉड्स रेन के ऊपर वो स्लैम इन आ जाए। आप सोचिए कि सर्कल का सेंटर तो आपके पास, आप अकेली टीम इस सर्कल में, बट कहीं ऐसा ना हो कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएं, हर एक टीम आपके ऊपर स्लैम इन करने का प्रयास करे। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबिलिटी देखते हैं कि उसकी होगी या फिर नहीं। हालांकि मुझे लगता नहीं कि डायरेक्टली कोई सेंटर की तरफ ऐसे टारगेट करने वाला है। गॉड्स रेन के नियो वो हैं जिन्होंने ऑक्सिन को डाउन किया, और देखिए इतना आसान बिल्कुल भी नहीं रहेगा किसी भी टीम के लिए। हालांकि वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो VSK माफिया ले गए अपने खाते में, गॉड्स रेन को वो भी नहीं मिला। 2 ही फिनिशेस निकाले अभी तक, और ऐसे में देखना अहम है कि कितने फिनिशेस के साथ गॉड्स रेन वो इस चिकन डिनर को कन्वर्ट अपने खाते में कर सकती है। ट्रॉय तमिलियन ई स्पोर्ट्स के प्लेयर स्मोक किया, एक रेज उनको सामने दिख भी रही है, एंड इट माइट बी पॉसिबल कि वहीं पे जाकर के वो कुछ देर के लिए ठहरना चाहें। सामने मेडल के जो प्लेयर्स है वो भी मौजूद है, उनके साथ एक फाइट लेनी पड़ सकती है। ऑटोबॉट्स अब फाइनली उनको भी जोन के अंदर जाना है, और रेवेनेंट एक्सपार्क आउट ऑफ नोवेयर वो हर तरफ जो अपने शॉट्स हैं वो ले रहे हैं। लॉबस्टर, उन्होंने वेनम को डाउन किया, और अब एम बॉट बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी। और मैं वहां पर देख पा रहा हूं कि फियर्स तो ऑलरेडी अपने आप को उस जगह पर लेकर जा चुके हैं। माफी चाहूंगा, ट्रेस गॉड वो प्लेयर हैं जो उस इलाके पर अपने आप को लेकर जा चुके हैं। सेंसी क्या बढ़िया वो नेट डालते हुए एम बॉट का कंफर्मेशन ले लिया जाएगा। अक्षु की तरफ से वो कंफर्मेशन बटोरा गया, बट अब एक 1v4 का बैटल, क्योंकि बाकी सारे प्लेयर्स वो पीछे से कवर देंगे, बट ट्रेस गॉड वो नेड से अगर चाहे तो वैल्यू निकाल सकते हैं। ट्रेस गॉड के पास कितने वो नेड हैं वो भी मैं देखना चाहता हूं। गोटन वो करीब आने का प्रयास करेंगे, ऑलरेडी ट्रेस गॉड के ऊपर वो शॉट्स आए, मतलब एक नेड अरीब की तरफ से ट्रेस के ऊपर जाता हुआ, और लीजिए लॉबस्टर का वो नेड रहा। RNTX के एक प्लेयर को बाहर कर दिया गया। हालांकि ऑटोबॉट्स के लिए चीजें बिगड़ती हुई, क्योंकि ट्रॉय तमिलियंस
वो दूसरी तरफ से उनका शिकार करती हुई। कुछ बढ़िया जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है वो रही है रेवनेट एक्सपार्क के लिए। और गॉड्स रेन वो कह रहे हैं कि भाई हम सर्कल के सेंटर में हमें कुछ फिनिशेस निकालने दो, पर उनको वो फिनिशेस मिल नहीं रहे। सेंस से उनको भी फिनिश ऑफ किया जाएगा। माफिया वो रहेंगे जो फिनिश कंफर्मेशन निकालेंगे। और ऐसे में रेवनेट एक्सपार्क वो बचती है मात्र एक खिलाड़ी गॉटन के साथ। और शॉट्स तो उनके ऊपर भी आए हैं, डैमेज काफी ज्यादा पड़ा है उनके ऊपर। और अभी भी ट्रॉय तमिलियन ई स्पोर्ट्स उनके एंगल पे बिल्कुल ओपन में रहेंगे। ऑटोबॉट्स जैसे ये स्मोक की चादर हटेगी, ऑटोबॉट्स की मुश्किलें बढ़ेंगी। रीपोजिशन अपने आप को कर लेते तो वो एक अलग बात जरूर रहेगी। पर यार तारीफ करनी पड़ेगी वीएस की कंसिस्टेंसी की। पिछला मुकाबले में भी इतना ज्यादा कंसिस्टेंट खेले और वो अपने आप को टॉप 3 टॉप 4 तक लेके आए। इस मुकाबले में भी टॉप 5 तक वो टीम पहुंची और साथ ही साथ वो जो फिनिशेस हैं वो भी निकाले गए उनके द्वारा। देखिए ट्रॉय तमिलियन वो सर्कल के अंदर तो जाना ही नहीं चाह रहे, वो तो ऑटोबॉट्स के ऊपर लगातार स्प्रेज दे रहे हैं। और वहीं पर आप गोटन को देखिए, ये वो आखिरी नेड क्या ऑटोबॉट्स के करीब? जी नहीं, थोड़ा ऊपर अगर डालते तो शायद ऑटोबॉट्स के प्लेयर को वो डाउन कर पाते। बट अब अरीब अपना नेट डालना चाहते हैं। मोलोटोव का इस्तेमाल हालांकि इनकी तरफ से भी देखने को मिलता हुआ। क्या अरीब के ऊपर वो मोलोटोव कनेक्ट हुई? जी नहीं, ऑटोबॉट्स अभी भी अपने 2 प्लेयर के साथ। बट गॉड्स रेन, हाँ हम समझते हैं कि वो 10 अंक आपके पास जरूर आएंगे, बट फिनिशेस के मामले में कहीं आप पीछे ना रह जाएं। हम जानते हैं ऑलरेडी आपने पिछले स्टेज में वो 3 चिकन निकाले थे, बट उसके बाद भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और आपको यहाँ पर अंक बटोरने होंगे। और लीजिए वीएस के निंजा की तरफ से ट्रॉय तमिलियन के प्लेयर को डाउन किया जाता है और गॉड्स रेन उस अंक को बटेरेंगे। डेस्ट्रो की तरफ से डेजल को डाउन कर दिया गया। और ऐसे में गॉटन वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने खाते में जो पॉइंट्स है ना वो कुछ और लेकर के जाएं। पर ऐसे में वीएस उन्होंने कितने फिनिशेस निकाल दिए? इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो 10 के आंकड़े को तो पार कर चुके होंगे, क्योंकि लगातार हमने देखा है वो फिनिशेस स्टील करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए गोटन उनको भी टेक डाउन किया गया। ऑटोबॉट्स उनसे एकमात्र खिलाड़ी बचते हैं। अरीब ये बड़ा कमबैक है जो ऑटोबॉट्स ई स्पोर्ट्स इस मुकाबले में करके गई है। गॉड्स रेन अभी भी वो अपने चारों खिलाड़ियों के साथ सरवाइव करते हुए और 5 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहां से उनके पास मौका है कि उस फिनिश काउंट को कम से कम 9 तक पहुंचाया जाए, 19 अंक का एक चिकन डिनर लेके जाया जाए। पर अरीब क्या वो कुछ अलग चुनौती लेके आए हैं? विक्टोरिया सुमुस क्या वो अब इस कहानी में जो ट्विस्ट है कोई वो लेकर के आ सकती है? अन्यथा समझ में तो आ रहा है गॉड्स रेन जिनके पास सेंटर है, मैन एडवांटेज है, वही लेके जा रहे हैं चिकन डिनर। देखिए अब तो केवल एक ही सवाल बनता है कि अगर माफिया अपने व्हीकल को सीधे वहां पर लेकर जाते हैं और बिना किसी परेशानी के वहां तक पहुंच जाते हैं तो शायद गॉड्स रेन उन्हें हराया जा सके। जस्टिन तो नजरें बनाकर बैठे हुए हैं। वीएस के प्लेयर वो चाहेंगे कि आगे की तरफ स्लैम इन करें। निंजा वो भी अपनी बगी को उठाते हुए, मुझे लगता है कि शायद एक प्लेयर को कवर देना चाहिए था। हालांकि शयान और माफिया वो ऑलरेडी आगे पहुंच चुके हैं उस रिज के इलाके पर। निंजा भी उन्हें फॉलो करते हुए नजर आए। अब सवाल ये बनता है कि क्या गॉड्स रेन के पास वो थ्रोएबल्स हैं या फिर वीएस के पास वो थ्रोएबल्स हैं? अभी तक गॉड्स रेन ने शुरुआत की नहीं है। मुझे लगता है कि अभी जो पोजीशनिंग है ना वीएस की वो ज्यादा परेशान करके जा नहीं रही है गॉड्स रेन को। पर फाइनली जिस चीज की आपने बात की, व्हीकल लेकर के डायरेक्टली स्लैम इन करने की कोशिश, डेस्ट्रो उनके जस्ट सामने निंजे देखने को मिलते हुए। डेस्ट्रो ने अपनी पोजीशन रिवील की है, बट उनकी पोजीशन रिवील्ड आउट है जरूर। वहां पे शॉट्स उनके ऊपर आए, मोलोटोव उसका भी जो कनेक्शन है वो बनेगा। डेस्ट्रो ही गोस डाउन। विक्टोरिया सिमस उन्होंने इन्फिल्ट्रेट कर दिया है गॉड्स रेन के इस पूरे एरिया को। और ऐसे में अब जो सिचुएशन है वो इवन स्टीवन, बट अरीब वो साइडलाइन से माफिया को फिनिश कर देंगे। हालांकि जो अरीब का फिनिश कंफर्मेशन है वो बर्थडे बॉय नियो अपने पास लेके जाएंगे, बट शयान उनका पलटवार। द सिचुएशन इज इवन स्टीवन वंस अगेन। निंजे द लास्ट मैन स्टैंडिंग, नॉट फॉर लॉन्ग। और गॉड्स रेन वो करेंगे रेन सुप्रीम और फाइनली वो विनर चिकन डिनर उनके खाते में जाता हुआ। नियो ने दिया है अपने टीममेट्स को एक रिटर्न बर्थडे गिफ्ट। डे ऑफ कमबैक पर